और फिर हम जो बोलते हैं डंके की चोट पे बोलते हैं। हम डाकुओं के खानदान से है। हमरा नाम गुणरतन सदा वर्ते है। हमने ठोक दिया, हमारी बात को मान लिया। हम बंबई पे राज करते हैं। देश के खिलाफ, हिंदू राष्ट्र के खिलाफ बोलता है, उसे हम इस तरह से अपने जूती के नीचे कुचलते हैं, डंके की चोट पे। आज तक गुणरत्न एक नंबर है। चलो बुलावा आया है, कोर्ट ने बुलाया है हमारे भोजपुरी भाषा में। बिग बॉस में जिसने बजाया है अपना डंका, आज हम उनसे मुलाकात करने वाले हैं। हालांकि इनकी एग्जिट से फैंस काफी अपसेट होने वाले हैं, लेकिन इनसे जानते हैं आखिर इनके घर के बाहर आने की वजह क्या है। तो सबसे पहले तो वेलकम सर। आपको हम बताना चाहते हैं, यह हिंदू राष्ट्र है। यहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जो सोच दी उसे ही कानून समझा गया है भारत के संविधान में। और भारत के संविधान ने कहा है, जब कोर्ट बुलावा करता है तो हर किसी को जाना पड़ता है। फिल्मी किरदार में बोले, चलो बुलावा आया है, कोर्ट ने बुलाया है हमारे भोजपुरी भाषा में। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी, जब आप बिग बॉस के घर में आए तो जो पहला दिन था वो काफी शांत था, तो लोगों को लगा कि अरे ये तो कुछ कर ही नहीं रहे। लेकिन दूसरे दिन से जो आपने आपकी पर्सनालिटी झलकाई है, दिखाई है, तो लोग आपके जो है कि ना दीवाने हो गए हैं। मतलब आपने लोगों की जो घर के अंदर की लेडीज है उनको भी फैशन के मामले में कंपटीशन दिया है, और आज भी आप एकदम सूट में बूट में बंठन कर आए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा बिग बॉस का सफर? ओए फिल्मी दुनिया वालों, वो जो हमारे साथ 17 थे उसमें के कई जो दो तीन छोड़ दिए, तो सारे फिल्मी दुनिया से स्ट्रगल करने वाले थे। हम प्यार से सलमान के सामने भी बोले थे, वो उबले चने फ्यूचर हीरो है। वो हीरो ने मान लिया कि हमारा जो जो ड्रेसिंग है, हमारी जो स्टाइल है, ये नेचुरल है। और इसका सारा श्रेय हम प्यारी सी जयश्री को देना चाहते हैं। प्यारी सी तो हमारे लिए, अंडरवर्ल्ड के लिए और वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वालों के लिए तो एक चुनौती है। तो जयश्री जी की वो सारी चॉइसेस है मेरे जीवन में हिस्सा है। तो ये तो बात स्टाइल, जिंदगी, सोच से है। लेकिन पहला दिन जो होता है, पेशावर हम वकील रहने से हम पहले चीजों को समझ लेते हैं। और फिर हम जो बोलते हैं डंके की चोट पे बोलते हैं, क्योंकि हम डाकुओं के खानदान से आते हैं। ये लाइन तो ना जो आपने फेमस कर दी है, और शायद घर में दबदबा भी बनाया है जब आपको जेल में जाने के लिए कहा गया था बिग बॉस के घर में। तो किस तरीके से जो है ना घर में मुद्दे बनते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, और जो अविनाश भी है घर में काफी मतलब हल्ला करके रखते हैं। तो क्या कहना है आपका इन सारी चीजों पे जो घर के अंदर होती है? देखिए, जब तक के जेल की बात है, अरे असल में जेल की हम यात्रा कर चुके हैं हमारे जीवन में। तुम सारे मीडिया को पता है कि हम कितने जेलों में जाके हुए हैं। हम जेलों में वो क्या नाम है, दाऊदिया के गुर्गों के जैसे नहीं। हम देश के अंदर एक सोच रखने के लिए, हम देश के अंदर प्रभु श्री रामचंद्र के विचारों को फैलाने के लिए, हम देश के अंदर वीर सावरकर जी के विचारों को फैलाने के लिए, पंडित नथुराम जी गोडसे जी के विचारों को फैलाने के लिए हम जेल यात्रा कर चुके हैं। अभी रही बात वहां की, तो वो बच्चों का खेल होता है ना दिवाली में, वो हमें शोभा नहीं देता। तो हमने बोल दिया, हमने ठोक दिया, हमारी बात को मान लिया। और रहा तुम जो बता रहे हो बाकी किरदारों का, जो नाम ले रहे हो, वो है ना, वो है ना उबले चने, है ना, फ्यूचर हीरो है। तो वो 17 है, बराबरी में है। और हम गुणरत्न खतरा है। और हम लोगों के दिल में चाहे है। लोगों ने कहा है, आज तक गुणरत्न एक नंबर है। शिल्पा जी के साथ आपकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग रही है घर में, आप फ़ैन रह चुके हैं उनके। तो कल जो हमने आपका डांस देखा है ना, बिग बॉस भी उससे खुश हुए। तो किस तरीके का रिएक्शन रहा है आपकी वाइफ़ का? कुछ कहा उन्होंने? बड़ी बहन के साथ डांस का किरदार सीखना, बड़ी बहन के साथ किसी चीज को समझना, इसमें कुछ बुरा नहीं है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि देखो, तुम किसी
समय में एक्टर रहे हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहुत समय बदल चुका है। तो वो आई है, 17 के साथ अपना कॉम्पीट करेंगे, हमारे साथ कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। बिग बॉस के घर में कौन सबसे ज़्यादा फेक है? मतलब उसको देख के लगता है कि ये झूठा है, मतलब ये गेम यहाँ पर सही नहीं खेलेगा। 17 उबले चने फ्यूचर हीरो है। इससे ज़्यादा उसकी दूध की प्यूरिटी का मेजरमेंट तो हमने लगाया नहीं है। काफ़ी पॉलिटिकल और डिप्लोमैटिक आंसर दे रहे हैं, एक नाम तो ले लीजिए। अरे पॉलिटिक्स की बात ही कहे है, तो आप जानते हैं ना, सिल्वर ओक की जोक बना दी है हमने। और आप जानते हैं ना, कला नगर को हमने जगहों पे बिठा दिया है। और आने वाले चुनाव में हम भी वर्ली से खड़े रहेंगे, चुनाव लड़ेंगे, और वहां भी लोगों के दिल पे कैसे हम जीतेंगे, लोगों की किस तरह से समस्याओं में आगे जाते हैं, आपको पता चलेगा। एक इंसान के एक रूप नहीं होते हैं, अनेक रूप होते हैं। कहने का मतलब यह है कि हमने फिल्मी दुनिया बहुत नज़ीक से देखी नहीं थी, लेकिन हमने जो फिल्मी दुनिया नज़ीक से देखी है, तो हम यही कहना चाहते हैं फिल्मी दुनिया के हमारे भाइयों को कि तुम फिल्मी कलाकार अंडरवर्ल्ड से थोड़ा सा डिस्टेंस रखो। अंडरवर्ल्ड बहुत ही बड़ी बीमारी है। फिर कल हो, आज हो, आने वाला कल हो, इसके ऊपर थोड़ा सा आपने सोचना चाहिए। और जितनी दूरी इसमें रखोगे उतना ही बेहतर होगा। फिर शाहरुख की कलाकारी हो, सलमान की कलाकारी हो, गोविंदा जी की कलाकारी हो, कंगना जी की कलाकारी हो, कलाकार तो कलाकार है। कलाकार शाइन होना चाहिए, अंडरवर्ल्ड के लोगों की वजह से कलाकार नहीं है। और ऐसे अंडरवर्ल्ड वालों को जूते के नीचे डालना चाहिए, फिर दाऊदिया हो या कोई भी हो। इसीलिए तो हम बूट पहनना पसंद करते हैं। हम जरूर ये जानते हैं कि राजनेता जो होते हैं उनसे कभी बहुत कम ऐसा पाला पड़ता है। कहीं ना कहीं हम ये समझने की कोशिश करेंगे कानून की हैसियत से कि बाबा सिद्दीकी का एक ही एंगल से तहकीकात नहीं होनी चाहिए। बाबा सिद्दीकी की तहकीकात कुछ डेवलपर्स के संदर्भ में है क्या, कुछ कहानी, कुछ रीडेवलपमेंट के बारे में कुछ कहानी है क्या, कुछ और भी कई कलाकारों में से कुछ गुनगुनी है क्या, ये सारे तरह से तहकीकात होनी चाहिए। और हर किसी ने ये समझना चाहिए कि कल किसी का हो सकता है, आज भी किसी का हो सकता है, और आने वाले कल में और भी किसी का हो सकता है। इसीलिए चीजें ऐसे नहीं होती। हर धर्म का इज्जत करना चाहिए, कलाकार ने कलाकारी में पेशकशी करनी चाहिए, और नेताओं ने प्यूरिटी रखनी चाहिए सोच में, वरना कोई धोखा नहीं होता। लास्टली अगर मैं बात करूँ सलमान खान सर की, तो सबसे पहले तो स्टेज का एक्सपीरियंस शेयर करिएगा और फिर जो वीकेंड का बार पर उनसे जो आपकी वार्तालाप हुई है उसके बारे में बताइएगा कि कैसा रहा उनके साथ एक्सपीरियंस? पहली बार आपकी मुलाकात हुई बिग बॉस के मंच पर? देखिए, मैं सलमान जी से बहुत पहले ज़्यादा तो नहीं मिल चुका हूँ। पहली बार जब मैंने सलमान से मिला, तो सलमान, मुझे पता नहीं, हम नीचे देख के बात करने वालों में से नहीं, हम सलमान की आंखों में आंखें मिला के बात कर रहे थे। तो एक लगा कि एक एक्टर का अपना, हम आंखों से जानते हैं, फेस से जानते हैं, बॉडी लैंग्वेज से जानते हैं कि कलाकार में क्या क्या खूबी होती है। हमने सलमान की खूबी जानी। सलमान ने जो सवाल पूछे हमने स्पष्ट तौर पे जवाब देने की कोशिश की, क्योंकि हम डाकुओं के खानदान से आते हैं। हम कोई खौफ नहीं रखते, हम बचपन से ही ऐसे हैं। तो कहने का मतलब, सलमान के बारे में भी मैं यही कहूँगा कि सलमान ने जो है, जो विश्व गुरु है हिंदू धर्म के, उनसे भी अभी बात करने का समय है। और अगर से विश्व गुरुओं के संबंध में कुछ चीज़ों को क्लियर करने के लिए अगर हमारी ज़रूरत है, क्योंकि देखिए, ये रिफॉर्मेटिव थेरी है इंडिया में। प्रभु श्री रामचंद्र के समय से ही ये देश में एक जीवन दान देने की सोच है। तो मेरा ये कहना है कि अगर से धर्म गुरु, धर्म पंडित या पूज्य शंकराचार्य जी हो, इनसे उन्होंने मुलाकात करनी चाहिए। और
सलमान जी ने पर्सनली ज़्यादा स्ट्रेस लेने से अच्छा चीज़ों को बोल के, चीज़ों को मैं मानता हूँ कि डिस्कस करके बहुत सारे चीज़ों से उनको छुटकारा हो सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। और उसके लिए मैं भी अगर से ज़रूरत पड़ी, कलाकार को कुछ ज़रूरत है तो मैं कलाकार को, सलमान जी हो या और भी कोई कलाकार हो, उनके लिए मैं जैसे सलमान जी ने कहा कि हमें भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैं यही तुम्हारे माध्यम से कहूँगा, आज तक के माध्यम से कहूँगा, आज की माध्यम से कहूँगा कि चीज़ें कोई भी हो, सोच से, सूझबूझ से, चर्चा से चीज़ें बदल सकती है, और मैं उनमें बदलाव के लिए तैयार हूँ। तो क्या ऐसा था ना कि बड़ी इम्पोर्टेंट केस थी। इस देश का जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन, जो पॉलिटिक्स है, उसके संबंध में थी। और जयश्री जी उसकी याचिका करता रही है। पहले भी उन्होंने आरक्षण को, 50% आरक्षण को उन्होंने रद्द करने के लिए वो केस थी। उसके बाद अभी नए सिरे से जो रिजर्वेशन की केस थी, उसके ऊपर माननीय मुख्य न्यायमूर्ति जी के फुल बेंच ने वो केस को सुनवाई थी। ये कलर्स को पहले से पता था वो, और उन्होंने ये पक्का समझ लिया कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, और हम भी जानते हैं कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। तो हमने भी उनसे कहा, और अकॉर्डिंग टू अर्लियर कम्युनिकेशन, दे आज दैट आई कैन ज्वाइन द कोर्ट, एंड दैट इज व्हाई आई एम नॉट एलिमिनेटेड नाइदर। आप तो जानती है कि फैंस कहना मैं ज़्यादा पसंद नहीं करूँगा। मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे चाहने वाले, दुनिया में के, हिंदुस्तान में के, ये सारों को ही मैं बताना चाहता हूँ कि हमें बिग बॉस से जो निकाला गया, जिस तरह से बातें हो रही है, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। हमें कोर्ट ने बुलवाया था, तो हम कोर्ट में बड़ी ज़रूरी केस के लिए, रिजर्वेशन से रिलेटेड केस थी, आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, उस महत्वपूर्ण केस के लिए हम जो है कोर्ट कोर्ट के लिए निकले। और जो है आज भी बिग बॉस में या कलर चैनल की तरफ से हमें कोई रुकावट नहीं बिग बॉस में जाने के लिए। जाते-जाते अपने फैन्स के लिए एक मैसेज दे दीजिए, जो आपको देखना चाहते हैं फिर एक बार बिग बॉस में, क्योंकि आपके बिना मुझे लगता है इस सीज़न के बिग बॉस का एंटरटेनमेंट अधूरा रहेगा। दोस्तों, साथियों, भाइयों और मेरे चाहने वालों, तुम्हें बहुत बहुत प्यार। और हम अपनी चीज़ों को, अपनी कोर्ट की जो केसेस है, वो सारे चीज़ों का निपटारा कर हम जरूर आएंगे, आपसे बहुत बहुत बातें करेंगे। और फिलहाल के लिए तो आज हम इसे, इसका जय श्री जी का हम चुम्मा ले लेते हैं। चलिए, बहुत मज़ा आया आपके साथ आज बातचीत करके। उम्मीद करते हैं कि बिग बॉस के घर में फिर एक बार हम गुणरत्न जी को देखें, इनका एंटरटेनमेंट देखें, और जिस तरीके से ये अपनी बात जो है वो लोगों तक पहुंचाते हैं वो भी देखें। तो देखते हैं कि कब ये घर में फिर एक बार वापसी करते हैं। मुंबई से रुबीना कुरैशी के साथ कैमरामैन राजू इनामदार।